हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल आर्ट इज नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फूड इंस्पेक्टर का जो पुराना पेपर है 2017 का, इसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में हमने कुल 111 प्रश्न कवर किए थे सामान्य ज्ञान से संबंधित, और इसमें 112 से लेकर 200 प्रश्न हम इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें तो देखिए 112 नंबर का प्रश्न इसमें क्या है। वर्ष 2017-18 के भारत के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो 20 का सही आंसर है 48,000 करोड़ का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है। तो रेडियो तरंगे में सबसे ज़्यादा होती है इन सब की तुलना में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है। तो ये जो है आपका डिस का सही आंसर है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न धातुओं को भूपर्पटी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो इसका सी इसका सही आंसर है। तो सबसे पहले आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा आपका लोहा के बाद आपका आएगा कैल्शियम के बाद आएगा सोडियम, और सबसे लास्ट में मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे लोहा प्राप्त किया जाता है, फिर कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल को पहली बार आया हो, इस चैनल पे पहली बार आया हो दोस्तों, तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो, जैसे कि फोटोशॉप में कैसे काम करना है, पेज मेकर में कैसे काम करें, कंप्यूटर से संबंधित जीके, सामान्य ज्ञान प्रश्नों से संबंधित प्रश्न यहाँ पे लाते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे हम लोग पुराने जो प्रश्न पत्र रहते हैं उसका आंसर की, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस तरह के वीडियो भी हम लोग यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2016 में विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्न में से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई। तो ये स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने वर्ष 2016 में निम्न में से किस देश के साथ लोमोआ पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही आंसर है आपका USA। फिर अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर का, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो सभी जानते हैं 121.02 करोड़। फिर अगला प्रश्न देखिए 16-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में होता है। तो यहाँ पे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। सी इसका सही आंसर है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है तो इधर उधर कटाव रहता है। ठीक है, पानी के कटाव में पर्वत जो है मोड़दार बन जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 121 नंबर का, वर्ष 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय किस खेल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से प्रश्न अभी भी पूछे जा सकते हैं कि 2021 में ओलंपिक से प्रश्न आएंगे, उसका मैं वीडियो बनाया हूं, आप जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। ओलंपिक से संबंधित वीडियो में एक अपलोड किया हूं। तो इसका डी इसका सही आंसर है शूटिंग, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार
संभवतः रायगढ़ में है। तो बी इसका सही आंसर है यूरेनियम का। फिर अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इसमें संविधान के भाग और प्रावधान से। तो संविधान के भाग 2 में कौन से प्रावधान है ये? तो ये नागरिकता के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाना है। फिर 5 में कौन सा है? तो इसका सी इसका सही आंसर है। तो देखिए, ए का आएगा आपका 3, बी का आएगा आपका 1 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, और 8 का आएगा अनुच्छेद 8 संविधान का जो भाग है 8, उसका आएगा आपका संघ क्षेत्र, और लास्ट डी का आएगा आपका 2 निर्वाचन। ये इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 124 नंबर का, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? तो ये ए इसका सही आंसर है संगमरमर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री वेनसांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, तो उस समय इस राज्य का शासक कौन था? तो इस राज्य के शासक उस समय आपका महाशिव गुप्त थे, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है व्यापम में। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में। खनन और उत्खनन जो है इससे आते हैं। फिर देखिए अगला, 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में कितने पुनर्विचार करने के लिए कहा था? किसने? तो बीडी जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था ये, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये सभी क्षेत्र हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया? तो ये 1854 ईस्वी में है। फिर ये प्रश्न देखिए अगला, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको ये मेघालय में है। इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। ये आपका मेघालय में है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों से कितने सदस्य निर्वाचित नामित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1, 3, 6, 8 और 1। मतलब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। 30 सदस्य विधानसभा से चुने जाएंगे, फिर 10 सदस्य आपका राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे, फिर आपका 10 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे, और 20 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाएंगे, और फिर 10 सदस्य जो है आपका 30 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। तो ये इस तरह से 60 कुल चुने जाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत संघ में संविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की? तो ये आपका हैदराबाद है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज की स्थापित किया था? तो वजीर महमूद ने बिदर पे कॉलेज स्थापित किया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2016 के लिए निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ये डोनाल्ड ट्रम्प है, ठीक है। टाइम पत्रिका जो होता है छपता है साल में एक बार। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इसमें प्रक्रम और प्राप्त पदार्थ का। तो कौन से प्रक्रम से मतलब कि विधि से क्या क्या मिलता है, ये इसका है। तो डी इसका सही आंसर है। तो हाइड्रोजनीकरण जो है आपसे वनस्पति घी बनता है, वापसन से आपका सामान्य लवण, आसवन से आपका
एथिल अल्कोहल और बहुलीकरण से आपका नायलॉन। तो डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य के लिए वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो बॉब डिलन को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? तो ये आपका नागपुर का असहयोग सम्मेलन पे लिया गया। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी शासक राजा सिंह के दरबारी कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही आंसर है खूब तमाशा। 20 का सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित करना इसमें लेखक पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो वन इंडियन गर्ल ये आपका चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर है। तो ए का 3 है। फिर एवरीवन हैज अ स्टोरी ये आपका सावी शर्मा और द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स ये आपका डी आएगा और द सियालकोट सागा ये आपका अश्विन सिंह। ठीक है, ये दुर्जन दत्ता है। उसके बाद देखिए अगला। सभी प्रोटीनों में निम्नलिखित कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? तो जितने भी प्रोटीन रहते हैं उसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 20 का सही आंसर है। ये उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 141 नंबर का। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये वी.एस. नैपाल है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जल की एक बूंद का आयतन 277 के दिया है पर 0.018 मिलीलीटर है। जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या है। तो यहाँ पे परमाणु भार दिया है H = 1 ग्राम मोल, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 6.02 × 10⁻20। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया तो उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय लॉर्ड इरविन ये इसका सही आंसर है। उस समय का वायसराय था। तो इससे भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ। भारत में प्रथम वायसराय कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, इससे भी। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? तो ये सुमंत। ठीक है, यही प्रभारी था। फिर देखिए वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, उनके साथ में आए हुए थे ये गांधी जी के साथ 1920 में जो सत्याग्रह हुआ उसका। फिर देखिए एंटीजन एक पदार्थ है जो कि आपका प्रतिरोधक क्षमता त्वरित करता है। तो सी इसका सही आंसर आएगा। एंटीजन जो एंटीबायोटिक जो यूज़ होता है। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ? तो पद्मा सचदेव को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्न में से किसका मुफ्त वितरण किया जाता है? तो एलपीजी गैस का किया जाता है इसमें, है ना। फिर देखिए वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आपका सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया 1905 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
150 नंबर का, ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना इससे संबंधित नहीं है, बाकी आवास योजना, फसल बीमा योजना ये दोनों संबंधित है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी। तो सी इसका सही आंसर होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं कि कृत बाल विकास कार्यक्रम जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्थानीय महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से, सी इसका आंसर दिया है, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए इसका ही सही आंसर है दोस्तों, बी इसका सही आंसर नहीं है, केवल ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, जो कुपोषण से संबंधित जो भी है। फिर देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया? तो कौन से अध्याय के तहत किया गया ये? तो इससे भी संबंधित मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो कि ये सब अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो अध्याय ये 4 है। फिर देखिए, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, तो सी इसका सही आंसर है। ऑडियो वीडियो दोनों रहता है और टेक्स्ट और इमेज भी रहता है। ठीक है, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। अब इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कोटा ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल, अमेज़न ये सब सर्च इंजन है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो उपरोक्त सभी के लिए पात्र परिवारों की पहचान करना, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना। ठीक है, फिर देखते हैं, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होंगी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन मिलेगा उनको, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक का निःशुल्क भोजन मिलेगा और योजना के अनुसार मातृत्व लाभ जो भी है वो मिलता है। ठीक है, कुछ राशि भी मिलता है इसमें। तो ये गर्भवती महिला और शिशुवती माता के लिए ये योजना लागू किया गया है। फिर देखिए अगला, प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है आपका राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है ये। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा पूरा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है इसमें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये प्रश्न और पूछा जा सकता है मान लो। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, उसी को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1 TB बराबर होता है, तो डी इसका सही आंसर है। 20 का घात 40 बाइट 1 TB के बराबर होता है। TB मतलब यहाँ पे टेराबाइट है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो मानक अधिनियम है 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। तो केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ, ठीक है, जो भी इनके अध्यक्ष होते हैं उनका चयन इनके द्वारा किया जाता है 2006 अधिनियम के तहत। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। तो उपरोक्त सभी है इसमें, चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति, ये त्योहारी से अभिप्रेत है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, नॉलेज साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सूचना रखने देने के लिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको धारा संबंधित प्रश्न आपको पढ़ लेना है। जो भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जितने भी धारा हैं सब आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, जो 50 प्रश्न आने वाले हैं इस विभागीय जो प्रश्न आएगा जिसमें धारा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना,
तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आयोग, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, धारा 24 ख का। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये प्रश्न अवश्य आएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का है, उससे भी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस का कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे संबंधित वीडियो बनाया हूँ, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से तहत जो भी धारा है और आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। तो इसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे, तो मेरे प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, जो कि उसी से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपके 2-4 प्रश्न अवश्य आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसका बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। इसमें इतिहास, भूगोल और आपका विज्ञान से भी संबंधित प्रश्न का यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है 164 का। इसमें कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस का कार्य है, तो इसका सही आंसर आएगा सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर इसका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, बारकोड हो गया और स्मार्ट कोड जो भी है सब स्कैन करते हैं इसमें, है ना। तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट लेता है ये। ठीक है, और जबकि प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट करने काम आता है ये। फिर देखते हैं, एक उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी, तो किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष का ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उबंटू, एंड्रॉयड ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे, तो जिला फोरम और राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे, तो प्रथम श्रेणी और न्यायिक दंडाधिकारी, ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, तो ओरेकल, ये जो कि डाटाबेस है, ये ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न आपको देखना है, पढ़ना है। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। चावल धारा 2(1) आएगा। ठीक है, फिर गेहूं धारा 2 और 1, ये सब ऐसा दिया हुआ है इसमें। मोटे अनाज धारा 2(1) आर के अंतर्गत, ई के अंतर्गत और 2(1) के अंतर्गत। इस तरह से आप धारा से संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा, जो भी इसमें फॉर्म डाले हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया, तो उपभोक्ता विवादों के इसमें ए बी दोनों आएगा। उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारी एवं उपभोक्ता परिषद की स्थापना करने के लिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल सर्विसेज प्रदान करता है, तो मेलिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग ये सभी प्रदान करता है, तो सी इसका सही आंसर आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यवस्थित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तो इसमें आएगा आपका 1 माह के भीतर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 1 माह के भीतर आपको करना रहेगा, कुछ भी आपको सूचना देना है तो। ठीक है,
ठीक है, कोई व्यक्ति करता है तो, ठीक है। फिर देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशाक्य शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। तो ये जो है आपका संसद पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 175 नंबर का। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो संज्ञेय और जमानती, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर रहेगा। किसी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री शामिल है, खंडसारी चीनी या बूरा चीनी या पिसी हुई चीनी, चीनी मतलब यहाँ पे शक्कर से है, ठीक है। और वैक्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत चीनी से विपरीत ये सभी आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न डॉस का पूर्ण रूप है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर है ए, ठीक है। फिर देखिए ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस ये सभी है, CD, DVD और हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD सभी इसके ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। फिर देखते हैं प्राइमरी में आएगा तो रोम और रैम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो ध्यान से देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा सेवा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं एंटीवायरस एक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको कई बार पूछा जाता है, ठीक है। व्यापम में इस तरह के प्रश्न कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अलग से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 181 नंबर का, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1988, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है जिसमें एक ही बार लिखा जा सकता है? तो ये आपका रैम है, रैम को ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा निरसित की गई विधि है। तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अध्यादेश और किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। तो सी ही इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है, दोनों आएगी इसमें। फिर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्रवाई के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो प्रश्नगत माल में त्रुटि को दूर करना, माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल में बदलना, ऐसी रकम का संदाय करना जो कि विरोधी पक्षकार की अपेक्षा, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आपका थर्मल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी सभी लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें आवाज़ आता है खट 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 खट। फिर अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार के मुखिया माना जाएगा, ठीक है।
तो सबसे वरिष्ठ महिला जिनकी आयु कम से कम हो तो ये 18 वर्ष है, 18 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। तो देखिए 5 साल के आपको सज़ा हो सकता है यदि आप गलत जो भी जानकारी देते हो तो। फिर निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा का प्रावधान है? तो 2006 में आपका धारा 51 इसका प्रावधानित है। ठीक है, निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है ये? तो धारा 51 में है ये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं अब। हाँ देखिए, पेरिफेरल डिवाइस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइस जो है आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन दिया है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, डी इसका सही आंसर आएगा। फिर देखिए, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। समुचित प्रयोगशाला आपका सी इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा चलाया गया हुआ प्रयोगशाला। फिर देखिए, एक वीडियो खाली स्थान का क्रम होता है। तो वीडियो जो है आपका फ्रेम का क्रम होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम होता है। ठीक है, कि वीडियो जो है। फिर प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो इसमें डॉट पर इंच से मापी जाती है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। डीपीआई से इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डीपीआई। फिर देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी, कलेक्टर को की जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस का अर्थ है। तो वायरस का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, भी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, विटाल इंफॉर्मेशन भी इसका सही आंसर है, सीज। ठीक है, फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किया गया है, उसके अंतर्गत जो भी अपराध है कौन से विचार योग्य होंगे? तो ये जो है आपका किसी भी न्यायालय, विशेष न्यायालय द्वारा होगा ये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो किस धारा के अंतर्गत होगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खाली स्थान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद इसमें कौन सा आएगा? 1986 के अंतर्गत उसमें अनुच्छेद 15 ही आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अनुच्छेद 15 के तहत। फिर देखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, भी इसका सही आंसर है। फिर खाली स्थान का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए, कट करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+X है। फिर लास्ट प्रश्न देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो किसको शामिल किया जा सकता है इसमें? तो इसका है सी, इसका सही आंसर आएगा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसका मैं और पार्ट लाने वाला हूं, जो कि 2013 प्रश्न जो हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसका हम लाने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।